जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म डिफेंस चैंपियन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ इंडियन नेवी अग्निवीर SSR MR 01 2023 बैच को लेकर। यहां पर काफी जो कैंडिडेट्स के जो कॉमन सवाल है लगातार जो आ रहे हैं और पूछे जा रहे हैं, तो उनका जवाब है इस वीडियो में मिलने वाला है। फाइनल मेरिट को लेकर यहां पर काफी कैंडिडेट्स हैं, वो अभी भी उत्सुक हैं और उनको यहां पर कंफ्यूजन हो रहा है कि कैसे क्या मेरिट बनेगा, कैसे क्या प्रोसेस होगा। तो कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन है, हालांकि नोटिफिकेशन जब रिलीज किया गया था तब मैंने आपको बताया था, लेकिन अभी भी जो कैंडिडेट्स है गुमराह हो रहे हैं, उनको जानना बहुत ही जरूरी है कि कैसे क्या प्रोसेस होगा। तो फाइनल जो मेरिट होगा अग्निवीर SSR और MR भर्ती का, उसको जानना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। और इस वीडियो में मेल एंड फीमेल सभी कैंडिडेट्स के लागू होने वाली ये बातें और संपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो के एंड पॉइंट तक जरूर बने रहिएगा। और यदि आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। सभी सोशल मीडिया हैंडल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, वहां जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो गाइज सबसे पहले काफी कैंडिडेट्स के जो कॉमन सवाल है लगातार पूछे गए हैं इंडियन नेवी SSR MR अग्निवीर 01 2023 बैच को लेकर। तो यहां पर कैंडिडेट्स का सबसे पहले सवाल है कि फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, ये भी समझना आपको जरूरी है, क्योंकि यहां पर आपके स्टेज 2 हो रहे हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। यहां पर आपके पेपर 2 हो रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि कहां से कौन से पेपर का योगदान होगा, कहां से मेरिट बनेगी, संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। उसके बाद में काफी कैंडिडेट्स को यह भी पता नहीं है कि PFT के नंबर जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं, ये कमेंट लगातार कर रहे हैं। हालांकि मैं हर एक वीडियो में संपूर्ण जानकारी देता हूं। हमारे वीडियो जो थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन आपको जो जानकारी है वो स्टेप बाय स्टेप बारीकी से समझाई जाती है। तो कंप्लीट वीडियो आप वॉच करना। उसका जो सवाल है फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा और किस प्रकार रहेगा, तो उसको भी जानना जरूरी है। आपके सामने डिटेल्स जो है प्रेजेंट हो चुकी है इंडियन नेवी SSR और MR अग्निवीर 01 2023 बैच को लेकर। साइड में SSR का कॉलम है और इस साइड में आपका MR का जो कॉलम बना रखा है, यहां पर है स्टेज 2। अब क्योंकि आप सभी कैंडिडेट्स को पता चल गया होगा कि स्टेज 2 का जो योगदान है वो स्टेज 1 का नहीं है, यानी स्टेज 1 एक तरीके से आपका प्री पेपर था, उसमें आप क्वालिफाइड हो गए और इंडियन नेवी ने इतने स्टूडेंट्स को पास किया है कि बहुत ज्यादा संख्या में स्टेज 2 के लिए जो है पास किया गया है। और आपका 5 अप्रैल से 15 अप्रैल तक जो कि स्टेज 2 चलने वाला है। तो यहां पर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स हैं, चाहे SSR भर्ती हो चाहे आपकी MR भर्ती हो, वो 10th लेवल पे है, ये 10+2 लेवल पर है। तो यहां पर 1120 जो पोस्ट होंगी वो मेल कैंडिडेट्स की होंगी और 280 जो है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए पोस्ट होने वाली है। नोटिफिकेशन में कंप्लीट जानकारी पहले से उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में आपका जो स्टेट वाइज मेरिट बनने वाला है, मैं बात कर रहा हूं नेवी SSR 01 2023 अग्निवीर बैच की। यहां पर नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है कि जो SSR की मेरिट बनेगी, फाइनल मेरिट की बात कर रहा हूं, वो स्टेट वाइज यानी स्टेट टू स्टेट बनेगी, यानी अलग अलग स्टेट की अलग अलग मेरिट है वो रहने वाली है। जिस तरीके से कट ऑफ अलग अलग रहेगी, तो आपकी स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट बनेगी, यानी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, जो भी आपके स्टेट एंड UT है, उनका अलग अलग सभी कैंडिडेट्स का कट ऑफ रहेगा। अब यहां पर क्या प्रोसेस होता है, अब कट ऑफ के बारे में मैंने बता दिया, सभी का अलग अलग रहेगा, ठीक है, ये बात आपकी क्लियर हो गई यहां तक। उसके बाद में आपको जानना जरूरी है कि कैसे मेरिट लिस्ट बनता है। अब टोटल वैकेंसी कैसे है, सबसे पहले क्या होता है कि टोटल जो आपकी वैकेंसी है ना, उस पर डिपेंड करता है कि आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी है, मेल कैंडिडेट्स की कितनी वैकेंसी है और फीमेल कैंडिडेट्स की कितनी वैकेंसी है। और यहां पर इस कट ऑफ को लेकर ये डाउट है वो क्लियर कर लीजिएगा। मेल कैंडिडेट्स की अलग कट ऑफ रहेगी और फीमेल की जो कट ऑफ है वो अलग रहेगी। ओके, अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। मेरे हिसाब से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ है वो अलग अलग रहेगी स्टेट वाइज, तो वो आप अच्छे से सुन लेना, जिस प्रकार से लास्ट टाइम में कट ऑफ आपका रहा था। तो यहां पर ये बात क्लियर होगी। लेकिन मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, मानो आपके स्टेट में 100 पोस्ट हैं और एग्जाम दिया है 1000 बच्चों ने, तो वहां पर 500 बच्चे पास हो गए, मान लो स्टेज 1 क्लियर कर चुके हैं और स्टेज 2 में आ चुके हैं, तो मान लो 500 में से 300 जो बच्चे हैं वो स्टेज 2 क्लियर कर चुके हैं, तो उनमें से टॉप 100 कैंडिडेट्स को ही लिया जाएगा। जो सबसे टॉप रहेंगे उनको उस वैकेंसी के माध्यम से ले लिया जाएगा। यही सिलेक्शन प्रोसेस होता है और ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बारीकी से मैंने अच्छे से समझा दिया है। इधर बात कर लेते हैं MR का। तो MR में लगातार आपकी पोस्ट कम होती जा रही है और इस बार जो है
ऑल इंडिया बेस आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो ऑल इंडिया में जितने भी जिस स्टेट से जो टॉप स्टूडेंट होंगे उन्हीं को लिया जाएगा आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में। तो ये बात आप अच्छे से सुन लीजिएगा। उसके बाद में सवाल था आपका कि फिजिकल के नंबर जुड़ते हैं क्या। गाइज आपका फिजिकल का नंबर किसी भी तरीके से नहीं जुड़ता है। नेवी एयरफोर्स में, आर्मी में पहले जुड़ता था, लेकिन अभी भी शायद वो हो गया बंद या नहीं हुआ, उसका इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन नेवी एयरफोर्स में फिजिकल फिटनेस टेस्ट या मेडिकल का, या आप रनिंग में फर्स्ट रैंक पर आते हैं या आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो उसका कोई नंबर आपको नहीं मिलता है किसी भी तरीके का। यदि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपका फाइनल मेरिट में वो नंबर है वो जुड़ जाएगा। ए सर्टिफिकेट का है तो ए का जुड़ेगा, बी है तो बी, और सी सर्टिफिकेट है तो सी सर्टिफिकेट का। इसके अलावा कोई भी आपके नंबर नहीं जुड़ते हैं। और आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपकी स्टेज सेकंड से बनेगी। कहां से बनेगी भाई? स्टेज सेकंड से बनेगी। वो आप अच्छे से सुन लीजिएगा, अभी मैं आपको प्रूफ भी दिखाने वाला हूं। तो स्टेज सेकंड के अंदर जो आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा, चाहे एसएसआर की बात करें चाहे आपके एमआर की बात करें, तो आपका यहीं से मेरिट लिस्ट बनने वाला है। अच्छे से सुन लीजिएगा। तो ऑफलाइन पेपर को हल्के में नहीं लेना है, सारे क्वेश्चन अच्छे से करके आना है ताकि आप मेरिट लिस्ट में आ सके। क्योंकि इंडियन नेवी ने स्टेज 1 के अंदर, यानी स्टेज 1 के रिजल्ट के अंदर इतने स्टूडेंट्स को पास किए, आप समझ सकते हैं, और अच्छी संख्या में स्टूडेंट्स को पास किया गया, चाहे मेल कैंडिडेट्स हो या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हो। अभी बात करते हैं प्रूफ के साथ कि कहां पर लिखा हुआ है कि स्टेज सेकंड से ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। गाइस आपके सामने नोटिफिकेशन ओपन है जो कि 01/2023 बैच का है, अग्निवीर एसएसआर भर्ती का। इस नोटिफिकेशन को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। कंप्लीट नोटिफिकेशन आपके सामने है, में भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, और वेबसाइट से आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो कमेंट सेक्शन कर देना, टेलीग्राम ग्रुप में दोबारा से आपका अपलोड करवा दिया जाएगा। तो यहां पर आइए, सबसे पहले इसमें संपूर्ण इंफॉर्मेशन दे रखी है। उससे पहले काफी कैंडिडेट्स का यह सवाल जवाब है कि पहले फिजिकल होगा, उसके बाद में रिटन होगा, उसके बाद में मेडिकल होगा। तो भाई देखो, स्टेज सेकंड के अंदर जो प्रोसेस होता है, एक पहले पेपर ही होता है, उसके बाद में ही फिजिकल होता है। लेकिन इस बार यदि पहले फिजिकल होता है बाद में रिटन होता है तो वो अलग बात हो सकती है। जो कैंडिडेट्स कमेंट कर रहे हैं इसमें भी लिखा हुआ है, अच्छे से देख लीजिएगा। हालांकि आपका स्टेज सेकंड को लेकर एक नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया इंडियन नेवी में, उसमें कुछ अलग से लिखा हुआ है। लेकिन यदि आपको स्टेज सेकंड देना है तो सारी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे आपका फिजिकल हो, चाहे आपका यहां पर जो है रिटन एग्जामिनेशन हो। तो सारी प्रोसेस आपको करनी है। यदि आप फिजिकल में आउट हो जाते हैं तो आपको एक स्टेप से वंचित कर दिया जाएगा। तो यहां पर आप सबसे पहले जब नीचे आते हैं तो आपको एक 24 नंबर पॉइंट मिलेगा, इस पर अपन बात करेंगे। तो आपका पॉइंट 24 नंबर मेरिट लिस्ट को लेकर। तो मेरिट लिस्ट जो आपकी तैयार की जाएगी, यहां पर लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से स्टेज सेकंड, गौर करके सुनिएगा, स्टेज सेकंड रिटन एग्जामिनेशन और आपका सब्जेक्ट टू क्वालिफिकेशन इन फिजिकल फिटनेस टेस्ट और इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी यहां पर लिखा हुआ है, स्पष्ट क्लियर हो रहा है कि आपका जो मेरिट बनेगा वो स्टेज सेकंड को लेकर बनेगा, ना कि स्टेज 1 से। तो स्टेज 1 का नंबर कहीं पर भी नहीं जुड़ेगा, वो ओनली फॉर ओनली आपको स्टेज सेकंड में लाने के लिए काम में आया था। यानी आप क्वालिफाइड कर चुके हैं तो स्टेज सेकंड में आ गए हैं, उसका नंबर कहीं नहीं जुड़ेगा। स्टेज सेकंड का ही नंबर जुड़ेगा, जो आपका ऑफलाइन पेपर होगा उसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। और मेरिट लिस्ट के अंदर इनका योगदान इसलिए है, यहां पर इनका नंबर नहीं जुड़ेगा, इस बात को क्लियर कर ले आप अभी भी। फिजिकल और मेडिकल को, यानी इनिशियल मेडिकल को, ये प्रोसेस क्या है कि आप यदि इसमें पास होते हैं तभी मेरिट लिस्ट में आएंगे, समझे। जैसे कि आप फिजिकल में आउट हो गए तो मेरिट लिस्ट में नहीं आ सकते। जिस प्रकार से एयरफोर्स अपना पीएसएल जारी करता है उसमें सारे कैंडिडेट्स होते हैं, फिट अनफिट और एब्सेंट हर तरीके के, तो उस प्रकार का प्रोसेस नेवी नहीं करवाती है। तो ये चीजें आप अच्छे से सुन लीजिएगा। और इनिशियल मेडिकल में भी आपको पास होना जरूरी है। री मेडिकल लग जाता है, यदि आप फेल हो जाते हैं तो आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा। मेरिट लिस्ट में उन्हीं स्टूडेंट्स का नाम आएगा जो स्टेज सेकंड का रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाइड करेगा और आपका जो है मेडिकल पास करेगा और आपका फिजिकल पास करेगा, और टॉप उन स्टूडेंट्स में आएगा जो कट ऑफ को भी पार करेगा। तो कट ऑफ का भी क्या है, योगदान होगा। क्या है, कट ऑफ भी आपका रहेगा, मैंने बता दिया। स्टेट वाइज एसएसआर का, एमआर का, ऑल इंडिया बेस्ड रहेगा। तो ये आप अच्छे से देख सकते हैं। अग्निवीर एसएसआर मेल एंड फीमेल विल बी बेस्ड ऑन स्टेट वाइज मेरिट, ये भी सुन लीजिएगा। और द कट ऑफ मार्क्स फॉर इश्यू ऑफ कॉल अप लेटर फॉर फाइनल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन एट आईएनएस सिल्का में वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। मेरिट लिस्ट विल बी अवेलेबल ऑन वेबसाइट www.joinindiannavy.government.in बाई अप्रैल 2023 यहां पर लिखा हुआ है। हालांकि प्रोसेस डिले चल रहा है, लेकिन फिर भी आपका जो है मेरिट लिस्ट लगभग इस
टाइम तक है वो रिलीज करवा दिया जाएगा। यदि नहीं होता है तो मई में जाएगा। यहां से लग रहा है आपका मेरिट लिस्ट है वो मई में आने की पूरी संभावना है। और यदि थोड़ा बहुत लेट भी हो जाता है, हो सकता है अप्रैल को भी आपका रिलीज कर दिया जाए। वो री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स की कंडीशन पर डिपेंड होगा। स्टेज सेकंड जो आपका होने वाला है उसी का योगदान होगा, उसी पर फोकस करें ताकि आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आ सकें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको इंफॉर्मेशन जरूर पसंद आई होगी। तो सभी कैंडिडेट्स ने अच्छे से समझ लिया होगा मेरिट लिस्ट को लेकर, और संपूर्ण जानकारी थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अभी भी कोई डाउट है तो जरूर आप आस्क कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा इस सेशन को। और आप यदि यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगामी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। आपका दिन शुभ हो। मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए डिफेंस चैंपियन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे।